नमस्कार। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनके ऑक्सीडेशन से जो CO2 और H2O बनता है, उस रिएक्शन को हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसको हम आज देखेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के हम फार्मूले को देखेंगे और फिर उसके जो ऑक्सीडेशन का जो जनरल फार्मूला है उसका एक फार्मूला मैं बताऊंगा, उससे आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एल्केन के लिए। तो फॉर एल्केन, एल्केन के लिए ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं इसको एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने, CnH2n प्लस का 2। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, आपका एल्केन का हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस को ऐड करना पड़ेगा। ये लीजिए O2। और हमें पता है जब भी अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो फिक्स है जो कंपाउंड बनते हैं वो आपको क्या बनेंगे, CO2 प्लस के अंदर क्या बनेगा, आपका H2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो N है नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। ध्यान रखना एल्केन के कंपाउंड होते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं 3n+1 अपॉन के अंदर 2। ये जो होगा ये ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा। CO2 का नंबर आपका हमेशा क्या रहेगा, n मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होगा। और जो H2 बनता है वो हमेशा कितना बनेगा, n+1 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो n मोल ऑफ क्या बनते हैं, आपके CO2 बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, n+1 मोल बनेंगे। हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया आपका CH4, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट फिक्स है CO2 प्लस H2O, और साथ में जो बनता है ना इसके अंदर हीट बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, CO2 क्या आपकी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस होती है। तो हमारे को ध्यान रखना है इसके अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी C1 है आपका। तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना होगा, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 रख लेंगे क्योंकि इसमें कार्बन क्या 1 है। तो 3 1 जा 3, 3 + 1 क्या हो गया 4, 4/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n मोल ऑफ CO2 बनेंगे, यानी कि जो CO2 का मोल है, यहाँ पर कार्बन 1 है तो यहाँ पे CO2 1 बनेगा, और ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है n+1 बनेंगे। यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पर आपका H2O कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा C2H6 प्लस के अंदर O2। ठीक है, कोई कंपाउंड एल्केन का है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, तो उस कंपाउंड के अंदर हमारे को क्या देखना है, जितने भी कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, आपके ज़्यादा होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 के अंदर भी 2 ऐड किया तो आपको कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है तो इससे ये पता लगता है कि ये जो कंपाउंड है वो किसका मेंबर है, आपका एल्केन का मेंबर है। तो मैं क्या लिखता हूँ, C2H6 लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके, इस रिएक्शन में n की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 है तो मैं ऑक्सीजन को कैसे चेक करूंगा, यहाँ हो जाएगा 2 की वैल्यू, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना हो गया आपका 7, 7/2 हो जाएगा यहाँ पे। और n मोल ऑफ CO2 बनते हैं तो यानी कि CO2 के कितने मोल बनेंगे, आपके 2 मोल्स ऑफ CO2 बन जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे n+1, n की वैल्यू क्या आपकी 2 प्लस में 1 कितना आ गया 3, यानी कि 3 मोल्स ऑफ आपका क्या बन जाएगा H2, साथ में क्या बन जाएगी आपकी हीट बन जाएगी। अब अगर आप चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कितना है 7/2 बना है। ठीक है, और इनटू में ऑक्सीजन कितने 2 है तो ये 2 लिख दिए। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। कहने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपके कितने 7 है। ये रिएक्टेंट साइड के अंदर है ये ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है तो देख लीजिए 2 2 जा 4, और 4 प्लस ये आपके ऑक्सीजन ये 3 कोफिशिएंट है वाटर मॉलिक्यूल का के, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 + 3 कितने ऑक्सीजन हो गए आपके 7। ठीक है, कार्बन आपके 2 रहने चाहिए तो ये 2 हो गए, हाइड्रोजन आपके 6 रहने चाहिए, 3 2 जा 6। अब ये रिएक्शन क्या हो गया आपकी, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर आपने को ये 2 अपने क्या करना हो, रिमूव करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो पूरी रिएक्शन को आप क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दैट टाइम इसी रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2C2H6 प्लस के अंदर इसका भी पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7O2 आ जाएगा। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो CO2 कितने आ जाएंगे आपके 4CO2 आ जाएंगे, साथ के अंदर कितना वाटर मॉलिक्यूल कितना बन जाएगा 6H2 बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन सही है। और अगर आप 7/2 को अपने रिमूव करना चाहते हो, इसकी जगह कोफिशिएंट फिक्स कोफिशिएंट रखना चाहते हो, तो ये आपके 2 था तो वो रिएक्शन को 2 मल्टीप्लाई करने से ये 2 भी क्या हो गया रिमूव हो गया। अब अपने सभी जो रिएक्टेंट है वो सारे 2 के सारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये
आपका सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, ये आपका क्या था, मीथेन था, ये आपका क्या है, इथेन है, ठीक है। अब मैं प्रोपेन ले लेता हूँ C3। अगर आपका हाइड्रोजन को चेक करना हो तो कैसे करेंगे, कार्बन के डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 कार्बन है, 3 का डबल 6, 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे अभी देखते हैं। रिएक्शन करने से क्या बनेंगे, CO2 और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2, साथ में हीट बन जाएगी आपकी। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, हमारे को पता है ऑक्सीजन कितना होगा, तो 3n, तो 3 × 3 क्या हो गया 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/2 यानी कितना ऑक्सीजन आ जाना है इधर, 5 ऑक्सीजन आ जाना है, ठीक है। n मोल ऑफ CO2 बनेंगे, n3 मोल ऑफ CO2 बनेंगे, H2 कितने बनेंगे आपके n+1। यहाँ इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, तो n+1 यानी 3+1 यानी कि ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल कितना बन जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, तो 4 × 2 = 8 हो गए। ऑक्सीजन आपके टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, तो 3 × 2 = 6 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 + 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया। कार्बन 3 रहने चाहिए, कार्बन 3 है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी। और ये जो कंपाउंड आपका ये क्या है, प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब अपने डी जो है, डी इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, C4H10 प्लस के अंदर क्या ले लेते हैं O2, और रिएक्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी, CO2 + H2 बनेगी। इस रिएक्शन को आप कीजिएगा बैलेंस। इसी तरह एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, ठीक है, C10H22 + O2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो क्या बनेगा, CO2 + H2। इस रिएक्शन को भी आप क्या करना, बैलेंस करना। ये 2 रिएक्शन है जो आपको बैलेंस कीजिएगा। तो देखिए अब अपने एल्कीन का ऑक्सीडेशन से जो भी कंपाउंड बनेगा उसका हम किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 2 आपका हो गया फॉर एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है CnH2n। रिएक्ट आपका भी क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीडेशन करना है तो क्या बन जाएगा, CO2 + आपका H2 बन जाएगा। आप इसको कंबसन रिएक्शन भी क्या बोल सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन है, कंबसन है, ये एक ही तरह का है। अब इसके अंदर अपने जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा 3n/2। CO2 क्या होगा, तो CO2 आपका बनेगा n मोल ऑफ CO2, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने बनते हैं, तो वो आपके बनते हैं n मोल ऑफ H2O। ये सिंपल सा आपका है। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया C2H4, ठीक है। एल्कीन के जो कंपाउंड उसका कैसे पता करेंगे, तो जितने भी कार्बन दिए उसके डबल क्या होने चाहिए, आपके हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में होता है तो आपके एल्कीन के कंपाउंड होते हैं। जैसे मैंने लिखा C2H4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 का डबल, सॉरी यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 का डबल हाइड्रोजन हो गए, तो ये आपका एल्कीन का कंपाउंड है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो O2 अटैच होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, CO2 + H2O बन जाएंगे। सिंपल सा है। इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू इसके अंदर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे, तो 3 × n है, n की जगह पे हमने 2 लिखा, तो 3 × 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। या n मोल ऑफ क्या बनेंगे, CO2 बनेंगे, सॉरी 3 नहीं 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे आपके, CO2 बन जाएंगे, और 2 मोल्स ऑफ भी क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6। अगर ये एक बैलेंस हो गया, सभी बैलेंस है इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। हमने कहा C3H6 + O2 रिएक्ट करके आपके क्या बना लेंगे, CO2 + H2O बना लेंगे। इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। सिंपल सा है आपका 3 × n, तो 3 × 3 क्या हो गया 9, 9/2 आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ अपने n मोल ऑफ CO2 बनेंगे, n 3 मोल ऑफ क्या बन जाएंगे, CO2 बन जाएंगे, और 3 मोल ऑफ ही क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 9/2 लिखा हुआ है, 9/2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 3 × 2 = 6, 6 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ये रिएक्शन बिल्कुल हमारी सही है। अगर आप 9/2 को हटाना चाहते हो, यहाँ पर केवल 9 रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप पूरी रिएक्शन को, अगर ये जो हमारी पूरी रिएक्शन है, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ C3H6 रह जाएगा। ऑक्सीजन आपके कितने बन जाएंगे, 9O2, और आपका यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा कितना, 6 मोल ऑफ CO2, और वाटर मॉलिक्यूल में कितने बन जाएंगे, 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा C6H12 प्लस के अंदर O2, आपका प्रोडक्ट बन गया CO2 + H2O, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो था वो तो आपका क्या था, इथीन था। C3 से क्या बन गया आपका, प्रोपीन बन गया।
C6H12 से आपका क्या बन गया, हेक्सीन बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब देखिए आप इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है, क्योंकि C के लेग में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। हमें पता है ऑक्सीजन होते हैं वो 3n/2 होते हैं, तो 3 × 6 कितना हो गया, 18, 18/2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब अपने n मोल ऑफ क्या बनेंगे, CO2, यहाँ पर 6 है तो 6 मोल ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन का अपना बैलेंसिंग हो गया, हमें प्रोडक्ट भी पता लग गया। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, 9 2 जा कितना हो गया 18। इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 18 है, तो देख लो 6 2 जा 12, 12 + 6 कितने हो गए 18 हो गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो एल्कीन का अगर अपने ऑक्सीडेशन करते हैं या एल्कीन कंपाउंड्स का कंबसन करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके कौन से बनते हैं, CO2 एंड H2O बनते हैं। और उस रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। एल्केन के लिए मैं जनरल फार्मूला बताया था, एल्कीन के लिए भी जनरल फार्मूला बताया। अब मैं 3 नंबर बता देता हूँ आपको एल्काइन के लिए। तो मैंने कहा 4 एल्काइन, एल्काइन का आपने कंबसन करना है या ऑक्सीडेशन करना है। तो जनरल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n- 2। रिएक्ट कौन करेगा, आपका ऑक्सीजन करेगा, और कंपाउंड जो बनेगा क्या बनेगा, CO2 + H2O बन जाएगा। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, 3n-1/2 ये होगा आपका। ठीक है, n मोल ऑफ क्या बनेंगे, CO2 बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, n-1 मोल बनेंगे। देखते हैं कोई भी कंपाउंड जो होता है वो एल्काइन का कंपाउंड है या नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा। तो उस कंपाउंड के अंदर हमारे को क्या देखना, जितने भी कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई होता है तो वो एल्काइन का कंपाउंड है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा C2H2, ठीक है, तो कार्बन के डबल हाइड्रोजन, C का डबल कितना हो गया 4, 4 में से 2 लेस होने चाहिए, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही रह गया। ये एल्काइन का कंपाउंड है आपका। अब मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो O2, या कंबसन किया तो भी O2, तो आपके CO2 + H2, साथ में हीट बनती है आपकी, इसके अंदर भी n मोल ऑफ CO2 बनेंगे। इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हमें पता लग गया है। तो यहाँ पर अपने C2 है तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। या अपने ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 - 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ बन जाएगा 5/2 मोल्स ऑफ O2। रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, n-1, तो n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आपका H2 बनेगा। अगर इस रिएक्शन का बैलेंस जो हमने किया सही है नहीं, चेक कर सकते हो। यहाँ आपका 5/2 है, इनटू में ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 से 2 कट हो गया, यानी इस रिएक्शन में टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। तो देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 2 है। इस ये रिएक्शन जो लिखी है बिल्कुल सही लिखी है। अगर आपको इसको 5/2 नहीं रखना, ओनली 5 रखना है, यानी जो कोफिशिएंट है वो आपको किस फॉर्म में रखना है, इंटीजर फॉर्म में रखना है। तो इंटीजर फॉर्म में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा C2H2, लेकिन कितना 2 मोल्स ऑफ C2H2, 5 मोल्स ऑफ O2 इक्वल करके क्या बन जाएगा 4 मोल्स ऑफ CO2 + 2 मोल्स ऑफ H2। ये भी सही है। चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्म सही है। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये आपका जो कंपाउंड है इसका नेम क्या था आपका, इथाइन। अब मैं प्रोपाइन ले लेता हूँ, C3H, हाइड्रोजन कितने लेंगे, तो एल्काइन का कंपाउंड है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन, तो 3 का डबल कितना हो गया 6, 6 में से 2 लेस करना है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन ले लीजिए, CO2 प्लस के अंदर क्या बन जाएगा आपका H2O, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। जब भी कंबसन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है CO2 + H2O, साथ में हीट भी बनती है। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना होगा 3n-1/2। तो अब इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो 3 × 3 9, 9 + 1 क्या है, कितना हो गया आपका 9, 9 - 1 8, 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, n मोल ऑफ CO2 बनेंगे, n की वैल्यू 3 है तो 3 मोल्स ऑफ CO2, वाटर मॉलिक्यूल n-1 यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको चेक करना, चेक लीजिए, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन रहनी चाहिए, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो गया आपका 8। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, 2 2 जा 4, कार्बन 3 होने चाहिए 3। तो इस तरह से ये आपका जो कंपाउंड है वो प्रोपाइन है, और ये प्रोपाइन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन या फिर कंबसन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया आपका C5, ठीक है, H8, ये जो है ये क्या आपका पेंटाइन है। अगर इसका मैं कंबसन करता हूँ या ऑक्सीडेशन करता हूँ तो
प्रोडक्ट आपके सेम है CO2 प्लस H2। इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, C के लेख में 5 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। हमें पता है ऑक्सीजन कितने होंगे, तो एल्काइन के अंदर 3n माइनस का 1, तो 3 इंटू 5 15, 15 माइनस का 1 कितना हो गया 14, 14/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। CO2 n मोल बनते हैं यानी कि 5 मोल बनेंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या बनते हैं n-1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। डी जो है या खुद करना, एक रिएक्शन में देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा C8H14 प्लस के अंदर O2, और ये भी रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 बना रहे हैं। इस रिएक्शन को आपको खुद को बैलेंस करना है। सिमिलरली एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा C19H16 प्लस के अंदर O2 और CO2 प्लस क्या बना लेगा आपका H2 बना लेगा। ये रिएक्शन भी आपको क्या करना है, खुद को बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जो कंपाउंड होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन किया जाए तो प्रोडक्ट तो तीनों में क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उनके जो बैलेंसिंग होती है, उनके जो कोफिशिएंट फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो तीनों ही अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के लिए जो अपने ऑक्सीडेशन करने पर जो जनरल फार्मूला होता है वो मैंने आपको एक साथ बता दिया, मैं एक साथ लिख देता हूँ। अगर एल्केन के केस में देखा जाए तो ये जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड होंगे वो कितने होंगे 3n प्लस का 1/2, ये आपका O2। इससे बनेगा क्या n मोल ऑफ CO2, और वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे n+1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्केन के केस में। अगर ये एल्कीन के कंपाउंड होते कोई, तो एल्कीन के कंपाउंड आपके क्या होते हैं CnH2, कार्बन के डबल हाइड्रोजन होते हैं। दैट टाइम आपका जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा 3n/2 हो जाएगा, और इससे बनेगा क्या n मोल ऑफ CO2 और n मोल ऑफ क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। अगर आपका जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, अगर वो एल्काइन का कंपाउंड होता है तो दैट टाइम उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा आपका CnH2n माइनस के अंदर 2। तो दैट टाइम जो ऑक्सीजन होगी वो कितनी यूज होगी 3n माइनस का 1/2 और O2, और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा n मोल ऑफ CO2 प्लस के अंदर n-1 मोल ऑफ क्या बनेगा आपका H2O बनेगा। ठीक है, एल्केन है तो ऑक्सीजन के अंदर +1 करना है, एल्कीन है तो कुछ भी नहीं लिखना, एल्काइन है तो -1 लिखना है। सिमिलरली इधर +1 किया तो इधर भी n+1 H2O बनेगा, इधर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया तो दोनों तरफ भी n मोल है। ठीक है, एल्काइन के अंदर आपने ऑक्सीजन के अंदर -1 लिखा है, तो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या आएगा n-1 आएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले करा दिए हैं, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब